बाद बच्चों हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था पद के प्रकार, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अव्यय। तो हमने संज्ञा और सर्वनाम कर लिया था। संज्ञा के मैंने आपको भेद बताए थे। 5 प्रकार की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उसके बाद हमने किया था सर्वनाम। सर्वनाम के मैंने आपको भेद बताए थे: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज हम करेंगे विशेषण। अब बच्चों विशेषण सभी ने पढ़ा है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, काला आदि। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाता है। जैसे कि सुंदर लड़का, तो लड़के की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो सुंदर शब्द तो हमारा विशेषण हो गया। और लड़के की विशेषता बता रहा, लड़का हो गया हमारा विशेष्य। मोटा हाथी, तो मोटा हो गया हमारा विशेषण, हाथी हो गया हमारा विशेष्य। ठीक है, अब विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, दशा, काल आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में ये नहीं है कि उसके गुण और दोष ही आएंगे। गुण दोष तो आएंगे ही आएंगे, उनका रंग कैसा है, उनका आकार कैसा है, स्थान, दशा, काल, ये सब भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे उस तलवार में दैवीय शक्ति है। दैवीय मतलब देवता जैसी शक्ति है। ठीक है, भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा है, यानी कि भोजन में कोई स्वाद नहीं है, तो ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो मेरा विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है बच्चों? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, मतलब संख्या सर्वनाम की भी संख्या हो सकती है या संज्ञा की भी संख्या हो सकती है। तो इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कौन से होंगे? जो शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराए, मतलब कि निश्चित संख्या, नंबर हमें पता हो, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह 14 साल के थे, 14 हमें क्या बता दिया, उसकी संख्या बता दी, तो ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। दूसरा है कुंभ का मेला प्रत्येक 5 वर्ष में लगता है। तो 5 वर्ष जो है क्या होगा, 5 बता दिया ना हमें, तो क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा इसमें। अब दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते, यानी कि नंबर नहीं बताया, सभी को अंग्रेजी के विद्वान बता दिया। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। ठीक है, तो ये किसमें आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तीसरे प्रकार के विशेषण जो होते हैं हमारे, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन शब्दों से विशेष्य के परिमाण अथवा मात्रा का बोध होता है, क्वांटिटी का पता चले, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके 2 भेद होते हैं। जैसे संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, वैसे परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। पहले है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होते हैं? जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध हो, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं 2 लीटर दूध पीता हूँ, वह 3 किलो आलू खरीदता है। ठीक है, हमें बता दिया, क्वांटिटी बता दी, 2 किलो, 2 लीटर और 3 किलो। ठीक है, तीसरे जो है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे खीर में थोड़ी चीनी और डालिए,
बहुत लोगों को चोट लगी, हमें नहीं पता कितने लोगों को चोट लगी, हमने कह दिया बहुत लोगों को चोट लगी। तो ये जो है अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। चौथे प्रकार के जो विशेषण होते हैं वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द विशेष्य की ओर संकेत करते हैं अथवा सर्वनाम या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों देखो, इनके भी 4 प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब जो पहला जो है निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण कौन से होते हैं? ये विशेषण संज्ञा की और निश्चयार्थी संकेत करते हैं, मतलब कि कंफर्म करते हैं कि ये ही कंफर्म करते हैं कि ये निश्चय ही ये काम हुआ है, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप उस स्टूल पर बैठिए, उस स्टूल की तरफ इशारा किया गया है कि आप उस स्टूल पर ही बैठिए। यह आवारा कुत्ता है, मतलब कुत्ते की ओर इशारा किया गया है कि यह आवारा कुत्ता है, तो यानी निश्चयवाचक है या फिर संकेतवाचक है। ठीक है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण संज्ञा की ओर अनिश्चयार्थी संकेत करते हैं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई माँ को पुकार रहा है, हमें नहीं पता, हमें आवाज तो आई है माँ को कोई पुकार रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन पुकार रहा है। सबके पास झंडा है, ये नहीं पता किसके पास है, यानी हमने कह दिया सभी के पास झंडा है, तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होंगे। तीसरा होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है। ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की प्रश्नात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है, क्या यह तुम्हारे यहाँ का है, तो इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है। चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि इनमें रिलेशन होता है, एक बात दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि आपस में संबंध होगा इनमें। जैसे कि जो चाकू तुम्हें कल दिया था वह मुझे वापस दे दो। जो और वह, ये क्या होगा? इनका आपस में संबंध है। दूसरा है ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह ना कर सके। ऐसा और जो, यानी कि इन दोनों में आपस में संबंध है। तो ठीक है बच्चों, विशेषण के कितने प्रकार बताए मैंने? विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। और सार्वनामिक के हमने फिर से 4 भेद करे, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो पद का है तीसरा प्रकार कंप्लीट हो गया। पद का तीसरा प्रकार कौन सा है? विशेषण। ठीक है। और विशेषण आपको पढ़ना है, विशेषण की परिभाषा पढ़नी है, विशेषण के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है। और विशेषण की पहचान आपको देखनी, गुणवाचक में कौन से आते हैं, संख्यावाचक में कौन से आते हैं, परिमाणवाचक में कौन से आते हैं और सार्वनामिक में कौन से आते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पद का तीसरा प्रकार था। इतना काम आपकी ग्रामर कॉपी में हो जाना चाहिए, और कल सभी मेरे को ये वर्क 3 बजे तक भेज देंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।